गाइस गुड मॉर्निंग। आज हमारा है डे 3 इन भोपाल और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सैर सपाटा के लिए। सैर सपाटा की जगह है घूमने के लिए, फिर वहाँ से मानव संग्रहालय जाएंगे। देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ की। फिलहाल निकलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। वहाँ पहुँचे देखते हैं क्या स्थिति है। राजा भोज सेतु अस्ति हम संस्कृत भाषायाम उपयोग कुर्वन्ति। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं राजा भोज सेतु के ऊपर से और पहुँचेंगे यहाँ से सीधे सैर सपाटा। जय श्री राम। पहुँचते हैं फिर देखते हैं वहाँ क्या है। आ गए सैर सपाटा के अंदर, तो अंदर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। ये वही अपना केबल ब्रिज का छोटा सा मॉडल, बाकी ये झील के ऊपर ये पूरा सेटअप बना हुआ है इनका। और इसकी टिकट है 30 रुपये के अप्रॉक्स, मतलब 30 रुपये का अप्रॉक्स है 30 रुपये। बाकी अगर आप अंदर कोई सुविधा लेते हैं तो उसके चार्जेस अलग है। बता रहा हूँ ना, ये जगह जो है मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये जगह है छपरियों के लिए और लव बर्ड्स के लिए। लव बर्ड्स वो वाले जो छपरी वाले लव बर्ड्स होते हैं, ठीक। लेकिन वो एंजॉय हमारे जैसे के नहीं है। अगर युवराज भाई तुम साथ होते तो भले ही यहाँ मज़ा आता, लेकिन बिना तुम्हारे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा भाई। आई मिस यू युवराज भाई, जल्दी आ जाओ इधर, फिर मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है। सैर सपाटा आने पर तो करे खुशी को प्रकट बैल बजा कर। अगर आप सैर सपाटा में आकर खुश हुए तो बैल ज़रूर बजाएं। मैं खुश नहीं हुआ लेकिन मैं बजाऊंगा ज़रूर। छोटे थे तो ये मैकेनिज़्म बहुत चलता था कि ये ऊपर से तार से कनेक्ट हो जाती थी गाड़ी और गाड़ी आपस में टकराती थी ये सारी। फिलहाल भाई यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ ये क्या है पता है? एक तो वॉकवे अच्छा है, दूसरी चीज़ मस्त मस्त गाने बज रहे हैं यहाँ पे, तो फील बना रहता है। ये तो मैंने भी नहीं सुना, इतना पुराना गाना। ये नहीं सुने भाई मैंने गाने। यहाँ से ट्रेन निकलेगी भाई साहब, बड़ी गजब लग रही है मुझे। ये बड़े बच्चों वाली ट्रेन है, ये मेरे जैसे बच्चों के लिए है ये ट्रेन। ये निकली भाई, हमारे शहर के शहीद पार्क में भी है ये ट्रेन। ये गजब, फुल एंजॉय भाई, करो करो करो। हमारी जयपुर में भी ट्रेन है, लेकिन वो इतने बड़े एरिया में नहीं घूमती, वो छोटे से एरिया में घूमती है। अच्छा दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी है, सफ़ेद गोलर। हमारे यहाँ नहीं मिलता है ये, हमारे यहाँ गुलाबी रंग का मिलता है गोलर का फूल। यहाँ हो सकता है किसी और कोई और फूल हो। ये मैं आपको बताऊँ, ये भोपाल मेरे लिए लकी ऐसा हो गया है, पता नहीं कैसे। लकी कैसे हो गया है, जब पिछली बार मैं आया था ना भोपाल, तो मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था और उस पर दबा के प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अभी दोबारा आया हूँ ना, तो भी एकदम दबा के, पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ आते ही मार्केट ऐसे एकदम भागता है स्वी, और यहाँ से आते ही मार्केट ऐसे भागता है स्वी। बड़ा कर रहा सीन है भाई। और मैं आराम से एकदम निश्चिंत होकर घूम रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है वो इंक्रीज़ ही हो रहा होगा वहाँ पे। मस्त घूमो, एंजॉय करो। मैं अपने स्कूल की याद आ गई, मेरे स्कूल में भी सेम टू सेम ऐसे ही झूला था। और इस वाले पे तो हम इतना झूलते थे भाई, लेकिन ये छोटा है। हमारा वाला 3 सीट का होता था, 3 सीट इधर 3 सीट उधर, और पूरा गोल घुमा देते थे। इसमें यहाँ ऊपर पाइप लगा, हमारा वाले में पाइप नहीं लगा होता था। गजब था भाई हमारा वाला तो। है ना, जब ये सैर सपाटा खुला होगा तो ये खुला होगा उन लोगों के लिए जो वयस्क हैं, समझदार हैं और जो बिज़नेस करते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आएंगे, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट खोला गया, ठीक है। पड़ोस में एक ये मार्केट खोला गया, क्या नाम है मार्केट का, ग्रामीण बाज़ार, ठीक है। और फिर ये खोलने के बाद ये सोचा गया कि ये इस तरह वर्क करेगा, लेकिन ये भूल गए कि ये जहाँ खोल रहे हैं वहाँ छपरी ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो यहाँ आने लगे, समझ रहे हो ना, वो लोग आने लगे और फिर ये सब इन्हें बंद करना पड़ा। कि वो लिखा है, यहाँ लिखा है मल्टी क्यूजिन फूड कोर्ट, ठीक है। और यहाँ लिखा है मैं मोटू पतलू, हम आपका फूड कोर्ट में रास्ता देख रहे हैं। क्या हिंदी रहे है तो यार तुम लोगों की। अपन आ गए हैं वन विहार के अंदर। पहले हम जा रहे थे मानव संग्रहालय, लेकिन मानव संग्रहालय जब हम जा रहे थे हमने कहा वन विहार अगर पास में तो पहले वन विहार देख लिया जाए क्या है। तो अच्छी खासियत क्या है, यहाँ पे इन्होंने स्कूटी का प्लस मेरा दोनों का टिकट बनाया है, तो मैं अंदर आराम से घूम सकता हूँ। पैदल चलने का कोई व्यवहार नहीं है। बाकी बताया है कि अंदर जानवर वगैरह हैं, और जानवरों के नाम पे मुझे सिर्फ इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी और भी कोई जानवर दिखा नहीं है। अरे कोई पक्षी तो दिखा, अरे आगे सामने लंगूरी बैठे हैं भाई। चलो मैं देख लेता हूँ आराम से, फिर देखता हूँ आपका ब्लॉग। मगरमच्छ बैठा है, अब पता नहीं इसमें आ नहीं रहा है, ब्राइटनेस इसमें इतनी तेज़ है नहीं कि इसमें दिख जाए। सामने बैठा है, बिल्कुल सामने ये बैठा, ये रहा सारा
मुंह खोल के बैठा था, अभी बड़ा कर्रा लग रहा था। एक मगरमच्छ वो सामने बैठा है, अब वो असली है कि नकली है यही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत देर से ऐसे ही बैठा हुआ है ये। क्या यार गद्दारी कर रहे मगरमच्छ। ये सब बया के घोंसले हैं, एक बया बैठी हुई है उल्टी लटकी हुई है, जाने कैसे। अंदर से आवाज़ आ रही है बच्चों की। अब इसमें फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ है। वैस ये उल्लू, ये चील, वो आगे शुतुरमुर्ग और ये सब साले गिद्ध, और ये तुम्हारी दो चिड़िया नीलकंठ वाली, ये सब नकली हैं। ठीक है, अब इन सबको देख के मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने वहाँ मगरमच्छ देखा था ना, वो भी नकली ही था, सिर्फ वो वाला असली था जो मुंह खोल के बंद करके इसने दिखाया था। या हो सकता है वो भी रोबोट हो, कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई। गद्दारी करवे है ये, पार्क में गद्दारी करवे। कुआं है यहाँ पे, चलो इसमें झांक के देखते हैं, मछलियाँ हो अंदर पता चले। ये रहा कुआं, क्या है भाई अंदर? कुछ नहीं, सन्नाटा पड़ा है चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, फिर देख। एक और बार गद्दारी हो गई है मेरे साथ। ये जो ऊपर आपको ये दिख रहे थे ना मैंने, ये भी नकली है, ये भी नकली निकले भाई। धोखा धोखा हो गया मेरे साथ। बताओ, यशस्वी रजानी को टक लिया गया। यहाँ दे रखा है भालू मिलेगा आपको आगे जाके। भालू? यहाँ तुम सारे नकली पोस्टर लगा करके चूतिया बना रहे हो, भालू मिलेगा यहाँ पे। चलो भाई स्कूटी स्टार्ट करते हैं, भालू देखते हैं, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना फिर कोई बात ही नहीं है। वन विहार के अंदर तितली पार्क में आ गए हैं। ठीक है, अब बाहर लिखा है फूल पत्ती तोड़ना। चलो ठीक, फूल पत्ती नहीं तोड़ेंगे, कोई बात नहीं। आगे लिखा है तितली पकड़ना। तितली पकड़ने के लिए तितली होनी भी तो चाहिए, प्लास्टिक की तितली कौन पकड़ेगा हैं? तो छोड़ो तितली। अरे दिखी जैसे ही बोला 100 साल उम्र हो गई इसकी उम्र 100 साल। अरे भाई साहब, अरे गजब, अरे गजब, इतनी सारी। तो भाई गाइस मजाक कर रहा था, गलती हो गई, सॉरी। यहाँ तो सच्ची की तितलियाँ है, बहुत सारी है भाई। ये देखो, छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी तितलियाँ हैं, बस नज़र घुमाने की देर थी। हर फूल के ऊपर तितली बैठी है, बस आपको पास से निकलने की ज़रूरत है, खूब सारी तितलियाँ दिखेंगी। ये देखो, सब पॉलिनेशन कर रही हैं। तितली के बच्चे, तितली, कितनी सारी तितलियाँ, शायद कैमरे में दिख रही पता नहीं, लेकिन बहुत सारी तितलियाँ हैं। अरे दादा, तक सिर्फ 2 चीज़ें सच्ची दिखी हैं यहाँ पे असली की, पहला मगरमच्छ और दूसरी है तितलियाँ। मगरमच्छ का इतना नहीं, लेकिन तितलियाँ देख के मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर्प उद्यान, सांपों के शहर। अगर आपको पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी में सांप ज़्यादा है या इस पार्क में सांप ज़्यादा है। चलो देखते हैं और पता करते हैं किसकी ज़िंदगी में कितने सांप हैं, मतलब इस पार्क की ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी में। चलो भाई, असली सांपों को पहचान करते हैं। कि गद्दारी हो गई। सांप वाप नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुई है। सामने है सांप, अब देखें वो असली के या प्लास्टिक के। ये सांप, अरे ये 2 ये लेटे पड़े हैं यहाँ पे। बच्चे पैदा करो यार, ऐसे भूखे नंगे कब तक पड़े रहोगे। चलो काम नाम पे लगो। सांप के सामने मैंने नागिन वाली धुन बजाई थी यूट्यूब पे, लेकिन उससे इन्हें कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे ही चलते चलते निकल गए। सांप कसम से भाई गजब, इसका ये मुंह ये, इसे गले में डाल के फोटो खिंचाओ। 2 है भाई, 2, एक मुँह ये रहा, एक मुँह यारा, यानी 2 है ये सांप। सांपों के सामने गिलहरी घूम रही है, जला रही है कि तुम मुझे नहीं खा सकते यहाँ पे ये रहा ये, अरे पूरे झुंड में बैठे हैं वहाँ पे। भाई ये बहुत पुतीला है भाई साहब, वो भी इतना बड़ा। वो पीछे बैठा एक, बाकी इधर बैठे 3-4। लेकिन माने या ना माने, अंदर जो है 4 कछुए थे ना, ये 4 कछुए ये देश की आज़ादी से भी पुराने होंगे 70 साल, 100 साल, 400 साल के भी हो सकते हैं, हो सकता है ये भाई साहब, इतने बुढ़े कछुए कम से कम 100 साल के तो होंगे ये कछुए, इससे ऊपर के भी होंगे। चलो ठीक है, फिलहाल
मुझे भालू देखना है, मेन भालू है मेरा फोकस। लेकिन यहाँ मुझे अब लग रहा है कि मेरे पैसे हो गए वसूल। ठीक है, जितने मैंने पैसे दिए थे उतने पैसों का मैं मज़ा ले चुका हूँ भाई। सांप देख लिए, कछुए देख लिए, तितलियाँ देख ली, मगरमच्छ देख लिया, काम हो गया। अब देखते हैं आगे, अगर भालू मिल गया ना तो बोनस में चला जाएगा, बोनस में। बाघ देखने, यहाँ लिखा था बाघ और एरो बना हुआ था, अगर दिख गया ना, बाघ दिख गया, ठीक है, अरे बाघ की पूंछ भी दिख गई तो पैसे वसूल। भालू गया तेल लेने, बाघ इज़ भालू का बाप। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। मोरा शेर, बाघ अभी लेटा था, उठ के बैठ गया। ये पीछे बैठे हैं भाई साहब, गजब दादा गजब, वसूल, पैसा वसूल। लेकिन मज़ा आया भाई, मज़ा आ गया। अभी तक पूरा भोपाल, बैरागढ़ और जाने कहाँ कहाँ घूमे, मज़ा आ गया भाई यहाँ पे तो। गजब भाई गजब, आनंद। ये सबसे मस्त था भाई। अरे वो जब ऐसे वो लेटा हुआ था एक्चुअली, ठीक है, ऐसे एकदम पैर फैला के, और एकदम से ऐसे उठ के बैठ गया, और सबके रिएक्शन था ना उस समय, वो मतलब वीडियो अगर मैं उस समय चालू होती मज़ा आ जाता, बस वीडियो ही नहीं चालू थी। भालू भी दिख गया, नाच रहा है जो तो गांजा क्यूटी पाए। दूर उस झोपड़पट्टी के अंदर बैठा है शेर। अब पता नहीं मुझे, यहाँ पे ब्राइटनेस में समझ में भी नहीं आ रहा है कहाँ बैठा है वो। बैठा है कहीं वहीं कहीं, उसकी बीबी यहाँ बैठी है। अरे अपने पति के साथ बैठो, अपने पति को अपने पास बुलाओ, अकेले अकेले बैठे हो तुम लोग हैं, गलत बात है। फिलहाल अभी ये वन विहार समाप्त हो गया है। यहाँ मज़ा आया, सैर सपाटा मज़ा नहीं आया। और अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से मानव संग्रहालय। यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर देखेंगे। ये स्कूटी यार इतना आवाज़ कर रही है, चुचुर 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 चुचुर, परेशान हो गया मैं तो यार कतई इसकी आवाज़ से। कोई बात नहीं भाई, क्या करें, सहारा तो यही है इस समय, जो है चुचुर चुचुर झेलेंगे भाई। सौदा है मेरा, सौदा है। तो खैर फिलहाल अभी मानव संग्रहालय पहुँचेंगे। मानव संग्रहालय पहुँचे, देखते हैं वहाँ। ये अपना मानव संग्रहालय का गेट, अंदर घुसते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है क्या नहीं है। जब मैं मानव संग्रहालय के लिए निकलना था ना, तो मामा ने बता के भेजा था कि यहाँ पे वो सब चीज़ें मिलेंगी जो मानव ने शुरू से लेके अब तक बनाई हैं, या हो सकता है आगे जो बनाएगा भविष्य की भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पीछे वो झोपड़ियाँ दिख रही हैं मानव निर्मित। ठीक है, ये पीछे झोपड़ी बन रही है, झोपड़ी का फ्रंट गेट जो तोरण द्वार होता है वो बन रहा है। इसकी जो है आगे वो चल रही है, डिज़ाइन बनता है ना आगे, जैसे लीपा पोती करते हैं, गोबर से लीपते हैं, फिर उसके ऊपर शीशे चिपकाते हैं, उसे खूबसूरत बनाते हैं। ये डोगेश्वर जी मेरी तरफ आ रहे हैं, सूंघ रहे हैं, और ये मेरे टायर गीला कर दिया स्कूटी का, गीला कर दिया। चलो भाई हो गया हमारा काम, साइड टॉप। मैं आगे बढ़ता हूँ। घूमने जाओ ना तो ये चीज़ें होती है देखने वाली, ये चीज़ें, ये देखो, ये आइटम देखो, आर्टिफैक्ट देखो भाई साहब। पहले उसकी तरफ जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार मुझे। क्यों देखो, है ना आलीशान एकदम। क्या है, आप पढ़ लीजिएगा और मैं फटाफट पढ़ कहानी बता देता हूँ। मैंने पढ़ लिया तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ना पढ़ा हो तो मैं सीधे बताता हूँ। ये रथ है, ठीक है, ये कर्नाटक के मंदिरों में इस्तेमाल होता था भगवान की जो पालकी होती है ना, उसे खींचने के लिए। ये 1995 का है, यानी कि मुझसे भी 4 साल बड़ा है। इसकी उम्र होगी 29 साल के अप्रॉक्स। अब आप समझो 29 साल का है ये, गजब दादा, 29 साल का, एकदम इंटैक्ट रखा है, एकदम सॉलिड। ऐसी कैसी कारीगरी रही होगी, बबूल और नीम की लकड़ी, सागौन, शीशम सबसे मिलके बना है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग लकड़ी से बने। और ये पीछे ये भी रथ जैसा ही कुछ है, अब पढ़ते हैं क्या है। लेकिन इसमें एक खासियत है, वो मैंने अभी वहाँ से आ रहा था तब देखी थी। पीछे इसके ऊपर एक पुतला बांधा हुआ है। अरे इसका तो लिखा भी नहीं है यार यहाँ पे कुछ। फ़ोन आ रहा है, बात करता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस ये भी रथ ही रहा होगा जो पालकी खींचता होगा भगवान की। फिलहाल अभी मैंने युवराज को वीडियो कॉल करी थी, अपने भाई को वीडियो कॉल करके दिखाए थे दोनों रथ। ठीक है, तो उसका पता है क्या कहना था, उसका कहना था कि तो बाहुबली पिक्चर वाला सेट का लग रहा है। और वाकई में बिल्कुल वैसा ही है ये, जैसे बाहुबली पिक्चर, बाहुबली 2 में बाहुबली खींचता है ना रथ, वैसा ही रथ है, वैसा ही सेम टू सेम रथ है, कोई अंतर नहीं है। खैर फिलहाल पता है क्या, यहाँ की सबसे मुझे मतलब बेकार बात लगी कि यहाँ लोग नहीं आते हैं।
पूरा खाली पड़ा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। इवन मेरी ही स्कूटी यहाँ खड़ी है और मैं कम से कम कुछ नहीं 15 मिनट से यहाँ खड़ा हूँगा, जिसमें से मैंने 5-10 मिनट युवराज को फ़ोन करके वीडियो कॉल पे दिखाया ये सब, और 5-7 मिनट मैंने खुद देखा होगा। 15 मिनट का आसपास मुझे यहाँ हो गया है। इवन मैंने एक सिंगल आदमी को ना इधर से उधर जाते हुए देखा आगे के लिए, और ना इधर से पीछे से बाहर जाते हुए देखा। हले और वहीं जहाँ वो शेर, चीते, कुत्ते, बंदर ये सब थे, वहाँ भीड़ थी। हाँ, वहाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना देखना। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो ये पीछे मैं देख के आ रहा हूँ एक स्मारक जिसमें नागा उत्पत्ति के बारे में बताया गया, यानी कि नागा उत्पत्ति एक समुदाय है जो नागालैंड में रहते हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया। वो कैसे मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत सिमिलर है अपने हिंदू धर्म की माइथोलॉजी से, वैसे ही एकदम सब कुछ वैसा ही है। लेकिन वो जो स्मारक वैसा था ना, अगर मैं यहाँ इस पे वीडियो पे दिखा देता या मैं किसी प्रकार से उसके बारे में बात करता तो हो सकता है मेरे वीडियो पे ही स्ट्राइक आ जाता तो उसको रहने देते हैं ना। क्या ऐसा लग रहा है कि हड़प्पा काल के किसी शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फ़िलहाल ये देखो स्लेट्स टाइल की तरह, ये ऐसी स्लेट्स टूटी हुई ही प्राप्त हुई थी। वैसे ये बनाई गई है, नकली है, ये मतलब है असली, लेकिन ये बनाई गई है, ओरिजिनल नहीं है जो वहाँ से मिली थी। फ़िलहाल ये सब बनाया ही हुआ है, लेकिन बनाया एकदम ऐसा ही जैसे ओरिजिनल लगता हो। लेकिन पता है क्या, कि अगर मान लो भूकंप आ जाए या कोई प्रलय आ जाए या फिर क्या कहते हैं ना, तूफान आ जाए बहुत भारी सा, और ये सब जितना भी कुछ है जो बना हुआ है पीछे, ये बनी हुई मूर्तियाँ, ठीक है, ये सब अगर एक मतलब मिट्टी मलबे के नीचे धंस जाए और लोग इन्हें भूल जाएं, ठीक है, तो आज से 500-1000 साल बाद जो सभ्यता आएगी हमारे बाद, ठीक है, और वो खुदाई करेगी ना, तो खुदाई में जब उन्हें ये सब पता चलेगा कि आज से 1000 साल बाद ऐसे ये सब रहते, ऐसे करते थे लोग, तो वो हमें चूतिया ना समझे वो ये ना समझे कि ये लो ये साले हमारे पूर्वज, इन्हें कुछ आता जाता नहीं था। उन्हें क्या पता था हम फ़ोन लेके घूमते थे, हम इतने डिजिटल थे, इतने टैलेंटेड थे। या ये हो सकता है कि वो एक सभ्यता को ऐसे समझें कि ये बहुत उत्कृष्ट सभ्यता थी, ठीक है, और जो ये ऊपर पहाड़ पे रहती है सभ्यता, ये बड़ी निचले दर्जे की सभ्यता थी, इनको कुछ आता नहीं था, तो ये मिट्टी के बर्तन ला के मिट्टी के घरों में रहते थे। कुछ भी हो सकता है भाई। अच्छा पता है क्या, आज से 10-20 साल बाद, 25 साल बाद मेरे बच्चे जब ये वीडियो देखेंगे, हाँ बना तो मैं उन्हीं के लिए रहा हूँ कि देखो सालों में कितना घूमा देखो बहुत कम लोगों के दिमाग में ये बात आएगी और बहुत कम लोग इस बारे में सोचेंगे कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो ना, ये जितनी भी मूर्ति देख रहे हो या ये काम देख रहे हो आपके पीछे, ठीक है, इसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत होगी। हालांकि ये बनाई आज के कारीगरों द्वारा गई है, हमारी उम्र के हमसे मतलब इसी काल के कारीगरों द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसमें बनाने में कितनी मेहनत। ये अपने सामने पूरा दिए का स्टैंड कह लो आप, या दीपक का जलाने की व्यवस्था कर लो। अल विलाकू में अल का मतलब होता है बरगद और विलाकू का मतलब होता है दिए। ये कन्नड़ भाषा में है और इसके अंदर टोटल 1001 दिए हैं और इस पूरे को जलाने के लिए 18 किलो घी चाहिए। 18 किलो घी, तब ये दिया प्रज्वलित हो सकता है। मेहनत है भाई। और ऐसे सिर्फ 2 ही हैं पूरी दुनिया में, एक यहाँ, दूसरा कर्नाटक के किसी मंदिर में। ये बनाने वाले तेरी जय हो। है वो इतिहास जो 0 से शुरू होके आज यहाँ तक है। ये अंदर का म्यूज़ियम है पूरा, इवन ये भी खाली ही पड़ा है पूरा। यार खाली, सब खाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ अकेला मैं ही हूँ और सिर्फ 1-2 लोग यहाँ के कर्मचारी होंगे बस। भाई कोई तो दिख जाओ, एक आदमी दिख जाओ। करने के सारे उपकरण A to Z, ये फसल बोने के लिए है बोला, क्योंकि इसमें ऊपर छेद जैसा बना है ना, इसमें से फसल डालते होंगे। ये बांस का पाइप है तो ये खोखला होगा बीच से, पूरा बीज जाता होगा सीधे ज़मीन के अंदर। ये हल है। ये घर है किसी का, बाबा आदम के ज़माने का घर। अभी शोर आना शुरू हो गया कहीं से, हो सकता है कुछ लोग आए हों। अभी देखो म्यूज़ियम में इतना ऑथेंटिक पीस रखा है, पूरा इतना बढ़िया लकड़ी से बना हुआ है। मैंने इसे खोल के देखा, देखो इसके अंदर क्या है।
इसको इन चूतियों ने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल रखा है। चाय के कप, कॉफ़ी, कपड़ा, बोतल प्लास्टिक की, ठीक है। बैठने के लिए सिंहासन टाइप से है ये सब, चेयर बड़ी सी। प्रोडक्ट देखिए, ये बहुत सिमिलर है अपने कचरी पापड़ बनाने वाले प्रोडक्ट से। इसमें क्या होता है, ये जो पीछे का हत्था है इसे उठाते हैं ऐसे, और इसके अंदर जो ये हिस्सा है ना, इसमें आटा, मैदा, बेसन कुछ ऐसे डालते थे, और इसके नीचे से वो सब सामान बाहर आता था, फिर उसे तलते थे या उबाल के खाते थे। क्या यार, कोई लंबा पूरा सांप दिख रहा है ना, ये एक काश्तकार था, उसको भगवान सपने में आए थे, ऐसी इसकी कहानी है। सपने में आए और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे स्थान पे जाओ, वहाँ तुम्हें एक लंबा लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, जैसे तुम छांट के सांप जैसा बनाओ, और इसके जो सींग होंगे वो हिरण जैसे होंगे, और इसके मुंह में जो दांत होंगे वो इंसान जैसे होंगे। और उसने बना दिया भाई, और ये आपके सामने ये रहा, और ये ऐसे ही रखा है। इसके कायदे में इसके चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए कि कोई इसे छू ना पाए। साले ये मतलब क्या है, यहाँ तो इस जगह पे ऐसे नहीं होना चाहिए। जब ये ओरिजिनल पीस है तो इसको ऐसे क्यों रख रखा है? यहाँ पे सब तुमने आर्टिफिशियल रखा है। ये खुद बनाया हुआ है, ये भाला खुद का बनाया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल है और ये से ऐसे ही रखा हुआ है। क्या यार, रावण का कलात्मक रूप रखा है यहाँ पे। 10 सर 10 हाथ, हर हाथ में अलग अस्त्र। ये सामने रथ रखा है, रथ कह लीजिए चाहे वो कह लीजिए जो बग्गी टाइप की होती है ना, वैसे। मम्मी के फ़ोन आ रहा है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। दरवाज़ा देखो कितना आलीशान है ये दरवाज़ा। तो ये अपना पूरा म्यूज़ियम घूम लिया मानव संग्रहालय का हमने, और पूरा म्यूज़ियम घूमने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि मतलब यहाँ आना मतलब बेहतरीन चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब आप देखो पीछे पूरा खाली है, सिर्फ यहाँ के ये स्टाफ वर्कर्स हैं, यहाँ जॉब वगैरह कर रहे हैं, अंदर जो जॉब कर रहे हैं वही सब आपको दिखेंगे। और अंदर जो मतलब मान लो कुछ चीज़ें तो बेकार है, एकदम बेकार, मतलब उनकी कोई कीमत नहीं है, नकली चीज़ें हैं वो, ठीक है। लेकिन जो असली हैं जिनकी कीमत लाखों में, हज़ारों में होंगी, करोड़ों में हो सकती है इसकी कीमत, उनका ऐसी ही पड़ी है वो, कोई उसे उठाए जेब में रख ले, थैले में लेके चला जाए, कुछ वो है ही नहीं। और जो 1-2 आदमी बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं, वो भी फ़ोन में लगे हुए हैं। क्या है यार, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? मध्य प्रदेश सरकार। घर देखिए, एक घर वो देखिए, एक घर ये रहा भाई साहब। ये घर आज भी आप किसी ना क्षेत्र में जाओ, ऐसे जो पहाड़ी क्षेत्र हो और एकदम मतलब रूरल एरिया हो, हाँ अभी भी ऐसे ही घर मिलेंगे, एकदम मतलब ऑथेंटिक चीज़ है भाई, गजब। आनंद आ गया ऐसा देख के। एक घर तो सामने है एकदम, वो तो और प्यारा है। ये देखिए, ये घर अगर कोई बनवाना चाहे ना, तो पहली चीज़ उसको ऐसे घर बनवाने वाले उसी इस जगह से लेके आने पड़ेंगे जहाँ ऐसे घर बनते हैं। ये तो मंदिर टाइप का लग रहा है, कुछ हो सकता है घर हो, आलीशान है। इसका गेट खुला है, अंदर जा सकते हैं, अंदर जाके देखते हैं। दादा रे बहुत अंधेरा है, लाइट चलाओ। लाइट जलाकर भी कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसी छत है, बहुत नीचे है, बाकी नॉर्मल सा घर ही है। ये सीढ़ी है ऊपर जाने की, ऐसे चढ़ूं क्या इस पे? रहने दो, गिर गया तो कोई बचाने भी नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, अगर लुढ़क जाता ना, रपट जाता पैर, तो फिर तो कल्याण हो जाता। दूर दूर तक सन्नाटा, वीराना, कोई है नहीं, मैं चीखता रहता, कोई सुनता नहीं। बचाओ बचाओ। और फ़ोन लग नहीं रहा यहाँ पे किसी को, वो आ रहा है कि मैसेज आता है ना कि यू हैव 3 मिस्ड कॉल, यू हैव 2 मिस्ड कॉल, लेकिन कॉल बैक करो तो कॉल नहीं लगती है, और कॉल उनकी आ भी नहीं रही है सामने से किसी की भी। बड़ा कठिन हिसाब किताब है। जाएगा, ये मध्य प्रदेश की भील जनजाति है, उसका पारंपरिक भोजन है, 120 रुपये पर प्लेट है,
कोई बुरा नहीं है, खा के देखते हैं क्या है। वहाँ नीचे बोर्ड पढ़ के वहाँ नीचे से बहुत ऊपर तक चढ़ के आया हूँ और यहाँ सेम वही कहानी। ना तो खाने की खुशबू आ रही है, ना दूर दूर तक कोई है। फिर चूतिया कट गया अगर तो बहुत बुरा लगेगा भाई, दिल से बुरा लगेगा। अभी नहीं कि कोई गार्ड हो या कोई ऐसा हो मैं आई हेल्प यू टाइप का, जिसे पूछ लें भाई हेल्प कर दे। जो तू सन्नाटा है साला, लेकिन मज़ा आ रहा। सांस फूल लगी भाई साहब, सांस फूलने लगी। नहीं धुआं उठता भी तो नहीं देख रहा, कहीं भीड़ जम जाती। गैस पे तो खाना नहीं बनाने लगी पारंपरिक, ऐसा लग रहा किसी गांव में आ गए हो है ना। लेकिन म्यूजियम है भाई, ये पूरा म्यूजियम है। कैंटीन देखी, कैंटीन देखी, चलो देखते हैं वहाँ क्या है। पानी का कूलर रखा है, में कोई तो होगा, चलो पहुँचते हैं। तो गाइस ये है भील जनजाति का पारंपरिक भोजन। ये 120 वाली प्लेट नहीं है, 70 रुपये वाली प्लेट है। 120 वाली थी नहीं। और भाई साहब इतना सारा खाना दिया है ना धर के, गजब एकदम। मैं खाऊंगा कैसे मैं ये सोच रहा हूँ। चलो इसे खाते हैं, देखते हैं, पहले टेस्ट देखते हैं कैसा है। सब खाने के टेस्ट की बात करें, खाने तक गजब है ना, नंबर 1 बेहतरीन खाना, बेहतरीन, मज़ा आ गया। या तो मैं भूखा बहुत हूँ इसलिए बहुत तेज, बहुत अच्छा लग रहा है, या तो वाकई में बहुत अच्छा है, बेहतरीन एकदम। जा रहे हैं भोपाल मेट्रो में बैठने और भोपाल मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक्चुअली भोपाल मेट्रो मेरे पैर कदम रखने से चलेगी। मजाक गाइस, मजाक। जाता हूँ अंदर, लगता हूँ जाके और भोपाल मजे लेता हूँ इसके। मैं भोपाल मेट्रो के अंदर भाई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चल रही है। मैं तो अपनी फ़ोटो खुद ही ले रहा हूँ। चढ़ गए और इधर से उतर गए, बस इसलिए आया था मैं मेट्रो के अंदर। अपने पीछे पूरी भोपाल मेट्रो खड़ी है, आलीशान, फर्स्ट क्लास, बिंदास। भगवा में मेट्रो अपने भोपाल में चल रही है, अपने क्या तुम्हारे भोपाल में चल रही है जो तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बाकी अब अपन मैं ऐसे चल रहा हूँ, चेहरा एकदम काला हो गया है, 2 दिन से घूम रहा हूँ। घर चलो बेटा। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आ गए हैं, मिस्टर मनन वासवानी। इनको आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, पिछले भोपाल के व्लॉग में। आज ये फिर से हमारे सामने वास्तविकता के साथ प्रस्तुत है। जय श्री मनन साईं। अरे मनन साईं तुझी कृपा असांजे ऊपर सदा बनी रहे, मनन साईं। व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं मनन साईं के साथ, और कल मिलेंगे। जय श्री राम।